ओम नमः शिवाय। सज्जनों, आज शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर की आराधना विशेष तौर से की जाती है। श्रावण के महीने में, माघ के महीने में भगवान शिव की महिमा, भगवान शंकर की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके भगवान शंकर की आराधना हर व्यक्ति के लिए श्रावण में करना चाहिए। शिव पुराण में उल्लेख आता है कि सतयुग में रत्न के शिवलिंग बनाकर और शिव पूजन की जाती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग के पूजन की जाती थी। द्वापर में चांदी के शिवलिंग की पूजन की जाती थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजन की जाती है। एक बात का और ध्यान रखें, यदि हमको भगवान राम को मनाना है तब भी हमको शिवलिंग की पूजन, भगवान शंकर की पूजन करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान राम ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि कोई नहीं शिवसम प्रिय मोरे, भगवान शंकर से ज़्यादा प्रिय मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते, हे मुनि, हे नारद, वह व्यक्ति मेरी भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शिव पुराण भी कहता है कि श्रावण के महीने में अधिक से अधिक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर और शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। नित्य प्रति भगवान शिव की पूजन जो व्यक्ति करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण में यहाँ तक आया है कि जो नित्य प्रति 1100 शिवलिंग बनाकर और भगवान शिव की पूजन करता है, 1 साल तक यदि वह नित्य प्रति करता रहे तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए भी अलग और धनार्थी के लिए, धन को चाहने वाले के लिए अलग शिवलिंग के लिए शिवलिंग पूजन बताई है। बिल्वपत्र का भी विशेष महात्मा बताया गया है शिव पुराण में। एक बिल्वपत्र भगवान की यदि भगवान के ऊपर चढ़ा दी जाए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम, त्रिनेत्र हैं, भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, और यह एक बेलपत्री यदि हम भगवान शंकर के लिए चढ़ाते हैं तो 3 जन्मों के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। एक और बात रामचरितमानस कहती है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाही न कोट जग जप साधे। यदि मनोवांछित फल को देने वाला कोई देवता है तो वो है भगवान शंकर। यदि भगवान शंकर की व्यक्ति ने पूजन कर ली तो वह राम की करे, श्री राम की करे ना करे, कृष्ण की करे ना करे, दुर्गा जी की करे ना करे, जिसने भगवान शंकर को मना लिया उसने समस्त देवी देवताओं के लिए मना लिया। क्योंकि शिव ही वेदों में, पुराणों में पूर्ण ब्रह्म के नाम से जाने जाते हैं। और तो और भगवान शंकर कोई मामूली देवता नहीं है। भगवान शंकर के बारे में तो बाबा तुलसी यहाँ तक लिखते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। भगवान शंकर मस्तक के कुवंक मेट कर श्वंक बना देते हैं, दरिद्र को भी इंद्र बना देते हैं। भगवान शंकर में इतनी सामर्थ्यता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए, हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए भगवान शंकर की आराधना करना बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि यदि आप कोई भूत प्रेत को भी सिद्ध करना चाहते हैं तब भी आपको भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। यदि आप दुर्गा जी की आराधना करते हैं तब भी आपको भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी यह आया है कि महाकालम तथा यजेत। यदि भगवती की आराधना करना चाहते हो तो महाकाल भगवान शंकर की आराधना करो। यदि आप भगवान राम को मनाना चाहते हैं तो भगवान राम की आराधना करने के पहले आपको भगवान शंकर को मनाना पड़ेगा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मनाना चाहते हैं तब भी आपको भगवान शंकर को
मनाना पड़ेगा। और भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी सेवा पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, समस्त मनवांछित फल उसके लिए प्राप्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता है, जो नित्य प्रति अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, भस्म लगाता है, और जिसके मुख में भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र रहता है, वो शिव पुराण में आया है कि ऐसा व्यक्ति साक्षात शिव का स्वरूप है। जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष हो, मुख में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हो, और मस्तक पर शिव त्रिपुंड हो, भस्म हो, तो वह व्यक्ति स्वयं शंकर के समान माना गया है। इसी प्रकार शिव पुराण में बिल्व का महत्व अलग बताया गया है, रुद्राक्ष का महत्व अलग बताया गया है, और शिव पूजन का महत्व अलग बताया गया है। कितने शिवलिंग निर्माण करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह भी बताया गया है। इसलिए विनम्र निवेदन यही है कि नित्य प्रति श्रावण के महीने में भगवान शंकर की अधिक से अधिक आराधना करें। जो बन सके, वैसे तो नियम यह कहता है कि ब्राह्मण को बुलाकर आराधना करनी चाहिए। यदि नहीं बुला पा रहे हैं तो भगवान शंकर की अपनी बुद्धि के अनुसार जैसी बन पड़े वैसी भगवान शंकर की नित्य प्रति शिवलिंग बनाकर आराधना करने से भगवान मस्तक के कुंक मेटकर स्वंक बना देते हैं, दुख दुर्भाग्य दूर करके सौभाग्य को जगा देते हैं। ओम नमः शिवाय।